रमे रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे। रमे रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे। सुख शांति भरे वैभव वरदान है सब तेरे। आनंद सुधा रस से, आनंद सुधा रस से जीवन को अमर कर दो। आनंद सुधा रस से जीवन को अमर कर दो। जग का उत्पादक तू, प्रेरक व विकासक तू। जग का उत्पादक तू, प्रेरक व विकासक तू। श्रुति ज्ञान प्रकाशक तू, दुख द्वंद्व विनाशक तू। निज ओज तेज भर कर, निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो। निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो। एक अनुष्ठान की तरह 5 मिनट से पहले रुकना ही नहीं। सामान्य मध्यम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति करना। आइए आप भी मिल करके गाइए। हम ध्यान धरे तेरा, श्रुति गान करें तेरा। हम ध्यान धरे तेरा, श्रुति गान करें तेरा। हम प्रेम का अमृत ही निष्पान करें तेरा। हम प्रेम का अमृत ही नित्य पान करें तेरा। शुचिपूर्ण सुकर्मों से, शुचिपूर्ण सुकर्मों से मेरी बुद्धि विमल कर दो। शुचिपूर्ण सुकर्मों से मेरी बुद्धि विमल कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। वर्णीय तेज भर दो। मेरी बुद्धि विमल कर दो। मन प्राण अमर
अमर कर दो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। भस्त्रिका प्राणायाम जब ऐसे 5 मिनट कर लेते हैं ना, तो रोगी से हम निरोगिता में आरोहण पा लेते हैं। रोज नियम से ऐसे 5 मिनट करना। और जिनके फेफड़े लोथड़े जैसे हो गए, लगभग 7 करोड़ हमारे अल्वोलाइज है फेफड़ों के अंदर, जब हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं तो मात्र 1.5 से 2 करोड़ जो हमारे फेफड़ों के कोष्ठक हैं, उत्तक हैं, अल्वोलाइज हैं, वही एक्टिवेट रहते हैं। किसी के 20, किसी के 25% ही फेफड़े काम करते हैं। डीप ब्रीदिंग करने से पूरे फेफड़े एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, अपलिफ्ट हो जाते हैं। कल एक बेटी आई मेरे पास दोपहर को, जवानी उम्र की बेटी है, इधर ही बैठी होगी कहीं, सार्कोडाइसिस। किधर है? खड़ी होना बेटा, इसको माइक देना। ये ऐसी बीमारी है, जिंदगी भर बोलते हैं स्टीराइड खाओ और फेफड़े खराब हो जाएंगे। अंत में मैं बोल रहा था ना, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट के लिए फिर बोल देते हैं। क्या करेंगे? हाँ। भस्त्रिका ऐसे करना है। जिनको तेजी से भी करना है ना, तो ऐसे पूरा भरते हैं, जिसमें जितनी ताकत हो पूरी ताकत लगाओ। क्या नाम बेटा? दीपिका। नमस्ते स्वामी। दीपिका। कितनी उम्र है बाबू? 31। 31। कब डिक्लेयर हुआ था आपको ये, मतलब कब डायग्नोसिस हुआ था? 3 साल पहले। 3 साल पहले। फिर क्या बोला डॉक्टरों ने, कैसे हो गया? उन्होंने बोला कोई रीज़न नहीं है, बायोप्सी की और ब्रोंकोस्कोपी की, बहुत यहाँ से इंजेक्शन स्लिफ नोड से वो सब निकाल के सब चेक किया, कोई रीज़न नहीं था। फिर उन्होंने यही बोला कि दिन में 6 गोली स्टेरॉइड्स लेनी है, मेथाडॉक्स 6 गोली स्टीराइड की। अब एक तो कैंसर होता है, ये कैंसर के रिश्तेदार हैं। फिर आदमी को बाद में बोलते कभी भी क्या क्या डराया था, फिर क्या हो जाएगा नहीं लोगी तो? नहीं लोगी तो वही लंग कैंसर के चांसेस हैं और फिर कुछ कर नहीं पाओगे। मैं कुछ कर नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेडिकेशंस दी थी मुझे। एक दिन में मतलब अलग अलग टाइप की 7-8 मेडिकेशंस दी थी। और सबसे खतरनाक होता है स्टीराइड। 31 ईयर की उम्र है। और अब कितनी दिन हुए हैं बाबू? यहाँ पे मुझे आज 7वां दिन है और बहुत आराम, मतलब मेरा 50%, मतलब मैं पहले बात करते करते सांस फूल जाती थी, अब मैं निरायाम से रिसेप्शन जाती हूँ बिना सांस फूले और बात भी बिना सांस फूले करती हूँ। क्या बात! अब आधा किलोमीटर तक तेजी से चल लेती है और सांस नहीं फूलती है। अब इसका लंग का, मैंने कहा ना, मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये कोई जो है अति उत्साह वाली बात नहीं, खाली कॉन्फिडेंस लेवल को अपलिफ्ट करने वाली बात नहीं है, होप की बात नहीं है। जो है इसने प्राणायाम दोनों समय कर रही है। अब ये दवाइयाँ अब कुछ भी नहीं ले रही हूँ। चलो, पूरी दवाई बंद हो गई है सबसे पहली बात। उसके बावजूद अभी इसको पता तो नहीं अंदर कितना चेंज हुआ है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग है वो ये है कि अब फेफड़े अच्छे हो रहे हैं इसके। अब तेरे 100% अच्छे हो जाएंगे बेटा। तेरे को 10 मिनट करना है भस्त्रिका और आधा घंटा का कपालभाति अनुलोम, उज्जाई भी 11 बार कर लो और ये लंग का पॉइंट दबा लो। और श्वासारी खाली पेट, खाने के बाद लक्ष्मी ला संजीवनी, और फिर जब वो अपना दिव्य पे काढ़ा बना, सामान्य ठंडा पानी पीना ही नहीं तुम्हें, ऑल लाइफ ठंडा पानी बंद। तो जैसे ये कोरिया में मैं देखता हूँ, जापान में देखता हूँ, चाइना में देखता हूँ, वहाँ जो है थोड़ा हर्बल टी उबाल के थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहते हैं। तो तेरे को ये दिव्य पेय है ना अपना, वही पीना है। हाँ जी। हाँ, तो पूरी अच्छी हो जाएगी। और थोड़े दिन जिनके लंग वीक होते हैं ना, उनको हम स्वासारी, त्रिकुटो, शीतपलादि, अभ्रक और स्वर्ण वसंत मालती देते हैं। आपको भी देंगे। वो थोड़े दिन ले लेना,
मुश्किल से 3 से 6 महीना। हाँ, फिर तेरे इस सार्कोडायसिस की प्रॉब्लम, इसके लिए मैं ये ऐसी बीमारी बता रहा हूँ जिसका पूरे वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और ये मुश्किल से 3 महीने लगेंगे इसको पूरा ठीक होने में। तो अभिनंदन है इस बेटी का, और तेरे को कुछ नहीं होगा। मैं दोबारा आऊंगी स्वामी जी यहाँ पे अभी। हाँ, अभी तो थोड़े दिन के लिए आई थी, फिर दोबारा आऊंगी मार्च महीने भर अप्रैल के। में आ जा, हाँ मार्च जी, फरवरी मार्च में आ जाना। हाँ जी, चलो बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू। हाँ, इसको देना भाई। भस्त्रिका के बाद अब कपाल भाती करो, दोनों ही खड़े हो जाओ, हस्बैंड वाइफ। हाँ, नहीं तो एक ब्रह्मलोक में होता है, एक पृथ्वी लोक में। हाँ, हमने जोड़ियां बना दी बहुत लोगों की, बचा दी। स्वामी जी प्रणाम, आपके चरणों में। कपाल भाती करो, रुकना नहीं है जी। मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया रात के 2 बजे। कब? जून में। पिछली बार हम योगराम से गए थे, उसके कुछ महीनों बाद आया था, 2018 में। हाँ, तो इनको जब अटैक चल रहा था, ये मुझे बोल रहे मेरे पेन हो रहा, कुछ मतलब बहुत बेचैन से ऐसे हो रहे। हाँ, जब अटैक होता है ना तो भयंकर पेन होता है। यदि डायबिटीज है तो कई बार साइलेंट अटैक भी आता है। इनको डायबिटीज है ये। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा पता लग रहा था हाँ, कि अंदर बस कुछ हल्की कुछ सी हो रहा फीलिंग- है। हल्की सी फीलिंग आ रही थी, तो मैं इनको बराबर यही बोल रही हूँ, मैंने कहा जब तक अपन हॉस्पिटल में नहीं पहुंचते आप अनुलोम विलोम करते रहो जितना हो सकता है। और इन्होंने बराबर अनुलोम विलोम किया, उसके साथ इनका इंजेक्शन में कोई वो नहीं आया। आज भी इनका वही 50-60 है। क्या बात है, नहीं तो हार्ट डैमेज हो जाता है अटैक के बाद। ये जो मैं बोलता हूँ ना, जो है एक्यूट मैनेजमेंट, एलोपैथी में वो लोग बोलते हैं हमारे पास एक्यूट मैनेजमेंट है, माने कुछ भी आपको अचानक कुछ हो गया तो हम आपको मरने से बचा लेंगे। अरे मरने से तो तब बचाओगे ना तो बॉडी सपोर्ट करेगी। मैं कहता हूँ पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए तो अनुलोम विलोम शुरू कर दो। अब इतना तो होश होना ही चाहिए। लोग आंख मांख भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं। हाँ, लेकिन ये स्वामी जी इनकी तीनों आर्टरी सब ब्लॉक थी, 100% सारा सब कुछ। इनको तुरंत बाईपास के लिए बोला था, लेकिन हमने कहा हम कुछ 2-4 दिन कर लेते हैं। एंजियोग्राफी वगैरह हुई, इसमें सारे ब्लॉकेज पता चल गया इनका। फिर हमने लेकिन आपके शरण में ही रखा। बराबर डॉक्टर सलील माहेश्वरी को घर पे ही आके बता के गए, आधा आधा एक घंटा अनुलोम विलोम किया, और आज इन्होंने बाईपास नहीं कराया। ये लो, और बाईपास को बाईपास कर दिया, इनको ही दुआ भी उतर है। जिस डॉक्टर ने मेरा एंजियोग्राफी की थी, उस डॉक्टर के पास हम करीबन 3 महीने बाद में मिलने गए थे। वो एकदम से उन्होंने मेरा वो देखा, अपना जो प्रेस्क्रिप्शन है उन्होंने देखा कि तो मेरा ही किया हुआ है, आपने अभी तक बाईपास सर्जरी नहीं कराई, क्या कर रहे हो आप? हैं? आपको एक मौका मिल गया, अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हाँ। आपको अस्पताल जाने तक का मौका नहीं मिलेगा, आप तुरंत बाईपास सर्जरी कराइए। मैं डॉक्टर के नंबर देता हूँ आपको, मैं बात कराता हूँ उनसे। मैंने कहा नहीं, मुझे बाईपास सर्जरी नहीं करानी डॉक्टर साहब, मैं अपने आप अपने लेवल पे बाबा रामदेव के सानिध्य में हूँ मैं, और उनके ही मतलब पद चिन्हों पे चल रहा हूँ मैं, और डेली अनुलोम विलोम भस्त्रिका, और आपकी जो तेजी से करते हो उन्हें मैं उसी तेजी से करता हूँ। स्वामी जी सच कह रहा हूँ मैं आपको। फिर हालत क्या है? मेरा एक स्टंट लगा हुआ है अंदर। बाकी? उन लोगों ने मुझे डरा दिया स्वामी जी कि आपके दोनों बच्चे हैं, दोनों की शादियां नहीं हुई, आप क्या कर रहे हो? क्या बताते? मेरे पास इतने सारे फोन आए रिलेटिव्स के, जिया जी के, जीजी के, भाई के, इनके सबके, कि आप कराइए तुरंत बाईपास सर्जरी कराइए। चेतन जी कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 महीने की बात है, आप करवा लीजिए। मैंने कहा मेरे को शरीर नहीं फाड़ना मेरा, मैं शरीर फाड़ने से बहुत घबराता था। 3 आर्टरीज ब्लॉकेज थी। 90%, 100%। और अब 3 साल, तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल चल रहा है, बिल्कुल 2020 चल रहा है, जून 2020 आने वाला है। तो अब दोबारा देखे क्या हालात हैं ब्लॉकेज के? सब कुछ सही है, जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप को बिल्कुल हेल्दी महसूस करता हूँ, जाने की जरूरत ही नहीं है। और अभी भी ये लेके आई है हमारे को चारों को। अच्छा, ये फैमिली मेंबर ही है चारों के चारों? चलो, बहुत आशीर्वाद है। और ये कह रही थी ये डेली आपका सुबह 5 बजे से आपका कार्यक्रम देखती है, उसके बाद में इंडिया टीवी का पूरा कार्यक्रम देखती है ये, और पूरा हम लोगों को मतलब तीनों को यही इसी ने योगा के मतलब तरफ झुकाया है। अभी लौकी का सूप पी रहे हो ना? डेली इतना शानदार बनाता हूँ लौकी का जूस कि आसपास वाले लोग आते हैं मेरे पास। उसमें अदरक डालता हूँ, हाँ, पुदीना डालता हूँ। ये ठीक बात है। नहीं तो लोग ना लौकी का जूस फोका फोका होता है। अरे नींबू डाल, अरे मजा आता है। क्या बात कर रहे हो, मेरे बच्चे पीने लग गए।
हाँ अर्जुन छाल दालचीनी भी, और हृदयामृत 2-2 गोली खाते हो ना? नहीं वो नहीं खाता। हृदयामृत लिया करो ना, उसमें एक्सट्रैक्ट है। हाँ रासना का, अर्जुन का, पुनर्नवा का, वो और जो ब्लॉकेज थोड़े बहुत होंगे वो निकल जरूर जरूर। यूरिक एसिड ठीक हो गया, ये लो वो जूस आदि पी करके वो भी क्लीन हो गया, सब बॉडी को क्लीन कर देती है। जूस में बहुत आनंद आता है, लौकी का जूस में आप सब लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि लौकी का जूस पिया करो, बहुत फायदेमंद होता है, बहुत फायदेमंद होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन कुमार विजयवर्गीय। चेतन कुमार विजयवर्गीय ने विजय पाली है और ये द्यूलोक से बोल रहे हैं। और बीकानेर का रहने वाला हूँ, क्योंकि राजस्थान बीकानेर का रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान में जयपुर में रह रहा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। और मेरे रवि कामरा जी का मैं शिष्य हूँ। हाँ वो भी रोज योग सिखाते हैं हमारे शिष्य, डेली उनकी क्लास अटेंड करता हूँ। और आपका सत्र बहुत पहले महाराजा कॉलेज जयपुर में हुआ था, ये तो वो मैंने अटेंड किया 20 साल से भी ज्यादा हो गए। हाँ बिल्कुल, उस समय पहला शिविर अटेंड किया था। 5 बजे सुबह उठ करके हम चले जाते थे और आप इतने ऊपर बैठते थे इतने ऊपर बैठते थे, हम यूं देखते थे आपको। अब 40-50 हजार लोग हो गए तो बाबा का मंच 20-25 फीट हो जाता हो गए। बहुत आनंद दुनिया आता में था। सबसे बड़ा मंच भी यदि किसी कार्यक्रम में बना हो तो वो योग का ही बनाया। 50-50 और 1-1 लाख लोग, अब छोटा मंच होगा तो बाबा दिखेगा ही नहीं है। बहुत आशीर्वाद है विजयवर्गीय जी। चलो कपाल भाती करो। देखो अभी मैं खाली लंग का बोल रहा हूं, लंग और हार्ट। जाओ खुश रहो, कपाल भाती करो सब, रुकना नहीं है। अब देखो एक, हाँ इसको देना भाई बहन को। हाँ स्वामी जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा जो है 10 साल की उम्र की जब मैं थी तो मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। 10 साल की उम्र की? जी मैं अब कितने की है? अभी मैं 44 की हूँ। और जब मेरी शादी हुई 18 इयर्स में मैं दिल्ली आई, उसके बाद मैं 30 साल तक अपने पेंसिलिन सुई जो होता है पेंटिट्स लेती रही, थक गई थी, पेनिड्योर और एंटीबायोटिक खाती रही। मेरा लीवर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, दिन भर में 6 से 7 बार लूज मोशन लगा रहता था। तो मैं सोचती थी मेरा जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। 30 साल के बाद में जब दिल्ली में मैं दिखाई पद्मावती डॉक्टर, वो बोली कि तुम जो है पेंटिट्स खाना शुरू करो। पेंटिट्स खाना मैं शुरू कर दी लगातार और मैं पेंटिट्स खाती रही। ठीक है, लीवर मेरा ठीक नहीं हुआ, लीवर डैमेज हो गया, कहीं कुछ खा नहीं पाती, पी नहीं पाती, और आपका योगा भी करती रही। और 10 साल पहले की बात है, मेरा जो है आवाज़ वगैरह बिल्कुल सुन सा हो गया था और मेरी ब्रीदिंग ऐसी बढ़ गई थी, मैं बातचीत नहीं कर पाती थी। किसी ने बोला कि INA में डॉक्टर रेखा है, उनके पास जा। अब मैं आपका जो है हृदय अमृत प्लस जो है अर्जुन का छाल मैं 6 महीना लगातार ली, उनके मैं प्रिस्क्रिप्शन में रही और मेरा सब कुछ आवाज़ वगैरह ठीक हुआ, ब्रीदिंग ठीक हो गया। उसके बाद मैं लगातार आपका योगा तो कर ही रही हूँ 15 साल की उम्र से। डॉक्टर जो है पीछे पड़े हुए हैं, आप जिंदा कैसे हो, आपका तो बहुत दोनों सिकुड़ चुका है, रिपोर्ट भी सिकुड़ा हुआ आता है। 6 महीना से मेरा भाई बोला दीदी तू 5 मिनट उठ और बाबा जी का ऐसे ही योगा कर जैसे कर। मैं फास्ट योगा करने लगी। हस्बैंड बोले तुम ऑपरेशन करा लो ना, कैसे बच्चा कौन देखेगा। माँ पिताजी भी बिहार से फ़ोन कर करके बोलते ऑपरेशन करा लो। अभी जो मैं यहाँ आई हूँ, रिपोर्ट जो है ये जो है बॉल्ब जो है खुल चुका है बाबा। ये लो सिकुड़ा हुआ बॉल, ये तो जोरदार काम कर दिया इस बेटी ने। तो अभी आने वक्त में क्या नाम बेटा? मधुप्रिया है बाबा जी। मधुप्रिया, अब तो योग प्रिया हो गई। तो बाबा जी आप तो मेरे लिए भगवान हो बाबा जी। और मैं योगा सिखा के दिल्ली में पैसा कमाती हूँ। अब मेरा खुद का सैलून भी। हाँ अच्छी बात है। अरे योग सिखा के करा रही ना, डांस करके तो नहीं सिखा रही। कहाँ से ट्रेनिंग ली हो, तो मैं तो बोलती हूँ बाबा जी से ही ट्रेनिंग ली। अब जो है अपना योग सिखाती है तो उससे इसका अपना बॉडी भी अच्छा रहता है और समय का उपयोग भी हो जाता है। लोगों की सेवा करते हैं लोग, इसको अपने थोड़े पैसे भी दे देते हैं। हाँ बाबा जी ठीक। बाबा जी अब सिकुड़न हो गया, बट खूब ज्यादा काम हार्ड वर्क करने के लिए थोड़ा। अब देखो, अब आप थोड़ी ताकत लगाओगे तो खुलेंगे कैसे। अब इसके वाल जो सिकुड़े हुए थे वो खुल गए। अब इसने पिछले साल 0.06 था, अब जब ऐसे 0.010 आया है बाबा। अब इससे तो पूरा मिलेगा ही नहीं। अभी डर के करते हैं। अब इसने, तेरे पति कहाँ है? पापा जी मैक्स के डॉक्टर अभी जब मैं करवा के जब आ रही थी तो बोले आप जिंदा कैसे हो, आपको साइलेंस किलर का काम करेगा। एकदम बुजुर्ग डॉक्टर कांप रहे थे, मेरा इको कर रहे थे।
डॉक्टर कहाँ पर आ था? कह रहे थे क्यों नहीं आप करवा रहे हो, अभी ऑपरेशन करा लो। इतना फिर रिपोर्ट के बाद क्या बोला? नहीं बोले फिर भी करवा लो आप। क्यों करवा लो क्योंकि सिकुड़न पूरा नहीं खुला है। तो बोलो अब जब खुलना शुरू हो गया तो पूरा भी खुल जाएगा। पूरा बचपन जवानी तो खराब गया तो क्या बार बार पूरी जिंदगी खुलवा 70 टाके ऑलरेडी पड़े हुए हैं। लेकिन बाबा जी मैं डरती नहीं हूँ। 70 टाके पड़े? बाबा जी पूरा यहाँ से यहाँ ऑपरेशन है। ओ पूरा मैं खोल। यहाँ पे दिखाया डॉक्टर नीरज को भी दिखाई। 70 टाके लगा रखे। बताइए से बाबा जी। मत राणा सांगा से थोड़ी नीचे है बाबा जी उसको 80 घाव लगे थे, 70 तो इसने भी झेल ही रखे। बाबा जी लेकिन ये तो बचपन में हो गया ना, इसमें योगा मुझे पता नहीं था। अब मुझे 100 साल जीना है आपको देख के ना, जिएगी। प्रणाम बाबा जी। तेरे 100 साल होने तक मैं जाऊंगा नहीं, चिंता मत कर। तो देखो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने शक्ति का ज्यादा ही अतिक्रमण करने, माने जितना कर सको इस तरह से करो। अब ये वाला तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। पूरी ताकत लगा के कुछ बचा के नहीं रखो, मैंने कहा ना सर्वस्व न्योछावर कर दो। भस्त्रिका के बाद कपालभाति में देखो, जिनको लंग में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हार्ट में विशेष लाभ हुआ है वो और खड़े हो जाओ। लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, पीछे जो गुड़िया के पास जाना, बैठो आप बैठो, कपालभाति करो। आप तो बैठ जाओ बेटा। क्या नाम बताया था आपने? दीपिका। हाँ चलो, हाँ जी चलो करते रहो, रुकना नहीं है किसी को भी। स्वामी जी प्रणाम। एक्चुअली मुझे कोई लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं यहाँ दिल्ली से आई हूँ, मुझे 9 दिन हो गए हैं और मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। तो मेरे को तो बहुत रिलीफ है 9 दिन से पेट में। क्या नाम बेटा? नेहा। नेहा। पर स्वामी जी आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है मेरे भाई को, क्योंकि क्या है कि उसको किडनी की प्रॉब्लम है 4 साल से, बीपी हाई रहता है, 160 170 रहता है। कहाँ है तेरा भाई? उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वो आ नहीं पाया योग में। और दूसरी बात ये कि जब से वो यहाँ पे आया है तो वीकनेस तो है ही, मेंटेन है वीकनेस। दूसरी बात उसका 9 दिन बाद यहाँ पे जो टेस्ट हुआ है क्रिएटिनिन का, जब घर पे थे तो 3.8 था। क्रिएटिनिन लेवल देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्रिएटिनिन लेवल उसका 3.8 था, यहाँ के थोड़ा सा निराशाजनक रहा है, 4.6 हो गया है अब। देखो क्रिएटिनिन लेवल जो है ये अप एंड डाउन थोड़ा चलता है किडनी वालों को खास करके, और जो कर नहीं पाते योगाभ्यास आदि तो फिर और दिक्कत हो जाती है। तो इसमें कितनी उम्र है उसकी? 30 इयर्स, 30 साल। 30 साल ही है। तो क्रिएटिनिन वालों को थोड़ा सा हौसला रख करके योगाभ्यास करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हजारों रोगी हमने किडनी के भी ठीक किए हैं। इसमें फ्लैक्चुएट करता रहता है थोड़ा बहुत क्रिएटिनिन 1.5 से लेकर के 1 तक, तो इसमें 3 से लेकर के किसी को 6 महीने तक भी लग जाते हैं, ऐसा है ये। बाकी जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, अर्थराइटिस है, एकदम से डाउन साइड। और स्वामी जी उसको जो यूरिक एसिड है वो तो नॉर्मल था यहाँ। यूरिक एसिड जो है इसका ज़्यादा संबंध नहीं है, यूरिया का थोड़ा बहुत संबंध रहता है। तो इसमें अभी एक गोली शायद कल परसों तक और आ जाएगी हमने, क्योंकि लोगों को बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है, तो गोखरू का एक्सट्रैक्ट बना करके भी हम दे रहे हैं, गोखरू पुनर्नवा का, तो वो भी उसको उपलब्ध करा देंगे। तो वृक्कदोषर्कवात, वृक्कदोषरवटी, अब जो है क्योंकि यहाँ सारी दवाइयाँ तुम लोग एलोपैथी की तो बंद कर ही देते हैं, आयुर्वेद की भी जो है कुछ लोग असावधानी से, या कल मैंने अपने सारे जो नेचुरोपैथ के डॉक्टर्स हैं उनको भी बोला है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ किसी को बंद नहीं करनी है। आयुर्वेद भी बंद कर दिया, एलोपैथी भी बंद कर दिया,
तो उसको ये दोनों औषधियाँ शुरू कर देंगे बेटा ना, तो हो जाएगा, उसको भी अच्छा हो आपके जाएगा, आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। ठीक हो जाएगा बेटा ना। देखो एक बात सुनो, कपालभाति करते करते ही हार्ट की जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वो तो हम बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुछ रोगियों को देखा, वो ना हृदयामृत लेते हैं, न अर्जुन की छाल लेते हैं, न जिनको इजेक्शन फैक्शन कम होता है उनको हम संगे सव अकीक मोती योगेंद्र रस देते, इजेक्शन फैक्शन कम होने पर वो भी बंद कर देते। बैठ जाओ अभी, बैठो बैठो बैठो। तो अभी मैंने लंग की खाली बात की थी अभी, अब दूसरी बात कर लेता। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको आयुर्वेद की औषधियां बंद नहीं करनी, उनको अभी उनको मदद की जरूरत है हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो वो हृदयामृत कोई भी बंद नहीं करेंगे, उत्साह में हृदयामृत भी बंद कर देते हैं। वो रसराज रस संगे सब अकीक जहर मोहरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम और योगेंद्र से 1 से 2 ग्राम देते हैं। इजेक्शन फैक्शन 2 से 3 महीने में 100% अच्छा आ जाता है, किसी का 1 ही महीने में पूरा आ जाता है। आपके प्राणायाम को इसलिए मैं बोलता हूं ना, एक बार आपने करना शुरू किया और आप जो है उससे बाहर निकलना, रिवर्स शुरू हो, काउंटडाउन शुरू हो जाता है आपकी बीमारी का। लेकिन उसमें योग के साथ आयुर्वेद और नेचुरोपैथ का तो आहार चिकित्सा है, उपवास है, शुद्धिकरण है, वो मदद करेंगे आपको निश्चित रूप से। कुछ बीमारियों में तुरंत मदद कर देंगे, जैसे आपको पेट की बीमारी है, अब जैसे कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, इसमें नेचुरोपैथी तुरंत मदद कर देगी। लगातार करते रहो, कपालभाति बंद नहीं करना है। हम यहाँ दूधी का रस, यही घास होती है जंगलों के अंदर, यही योगग्राम में खड़ी हुई है बहुत, और संजीवनी घास, ये पिलाते ही पहले दिन से कोलाइटिस में ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत ज्यादा होने पर उसको थोड़ा कुटज घनवटी कुटजारिष्ट भी पिला देते हैं, पहले दिन से कोलाइटिस में फायदा हो जाएगा। लेकिन अभी कोई हाथ मत उठाओ, मुझे थोड़ी देर बात करने दो, बैठ जाओ सब, कोई खड़े नहीं रहेंगे। देखो कोलाइटिस में पहले ही दिन से फायदा हो जाएगा, लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, अब उसमें अभी क्वांटिटी भी मैंने तय करवाई है, थोड़ा सा पी लेते हो तो वो 10-20 आदमियों का, जैसा जितने रोगी हो उसके हिसाब से काढ़ा बनता है, तो पूरा लाभ होता है। मात्रा का विशेष महत्व है। हम गोखरू का काढ़ा पिलाते हैं आपको, फिर गोक्षरादि गूगल देते हैं, चंद्र प्रभावटी देते हैं, पुनर्नवादी मंडूर देते हैं। यूरिक एसिड केवल नेचुरोपैथी से दूर करना चाहोगे तो हो सकता है आपको 3 महीने लग जाए, दूर तो हो जाएगा, लेकिन 3-3, 6-6 महीने में तो पूरा सूज करके हाथ पैर बुरे हालत हो जाती है। तो काढ़ा पी लो, साथ में गोक्षरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर ले लिया। अभी जैसे इसलिए मैंने ये नेचुरोपैथ में सभी चीजें एकदम बंद कर देते हैं, उसको मैंने चेंज किया है यहाँ पर कि आयुर्वेद की औषधियां तो नेचर ही है। नेचुरोपैथी का मतलब क्या है? नेचर से जो प्राप्त हुआ है, जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, जो टॉक्सिक नहीं है किसी भी प्रकार से। प्रकृति ने आपकी सारी विकृतियों के ऊपर, रोगों पर विजय पाने के लिए अलग अलग प्रकार की उपहार, अलग अलग प्रकार की औषधीय शक्तियां, आपको ज्ञान होना चाहिए उनका। बस ऐसी ऐसी चीजें हैं, जैसे डेंगू चिकुनगुनिया को तो हम लोग 1-2-3 दिन में ठीक कर देते हैं, टाइफाइड जैसी बीमारियों को 3-3 दिन में ठीक कर देते हैं। अब टाइफाइड वालों को अब नेचुरोपैथी में उसको उपवास करा दो, अनीमा दे दो, सारी चीजें कर दो, टाइफाइड तो ठीक नहीं होगा। उसको खूब कला का मुनक्का अंजीर का काढ़ा पिलाना ही पड़ेगा या चटनी बना के खिलाना पड़ेगा। चटनी को भी जब काढ़ा और बना देते तो और डाइजेस्ट हो जाता है उसका और ज्यादा। तो
टाइफाइड है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब जैसे आपका बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस में आयुर्वेद की दवाइयाँ बंद नहीं करनी। अभी कल ही एक बेटी मिली मेरे से, 6 दिन हो गए यहाँ पर। मैंने कहा आयुर्वेद की दवाई शुरू की? बोले नहीं वो तो शुरू की नहीं, अभी तो मेरा उपवास चल रहा है। तो सबको आयुर्वेद की औषधि लेनी है, किस बारे में? आर्थराइटिस में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, गाउट के अंदर, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में। अब एक छोटा सा लड़का कल आया मेरे पास, उसकी मुश्किल से 25 साल की उम्र होगी, वो झुक ऐसे इतना भी नहीं झुक सकता, मानी 1 इंच भी आगे झुकने में, इधर ही बैठा होगा कहीं पर, या पता नहीं सुबह उठ के भी आया कि नहीं आया। किधर है वो छोटा लड़का कल जो आया था? 25 साल की मुश्किल से उम्र होगी। लेकिन अब देखो, आया ही नहीं, देख लो। होता तो अभी तो है, कहाँ है? इधर है। किधर था ये? हाँ इधर ही बैठा होगा। चलो इधर आ। अब मैं इसलिए बोलता हूँ, बीमारियां ना उम्र नहीं देखती। अब ये ऐसे ऐसे चल कर आ रहा था, तो मैंने दूर से देखते पता लग गया कि ये तो इसका तो हो गया एंक्लोजिंग। हाँ अब होता क्या है, हड्डियों में डिजनरेशन स्टार्ट होता है। कितनी उम्र है? 24 साल की उम्र है। हुआ कब था शुरू? पहले नीचे की कमर में था, फिर ध्यान नहीं दिया। कितने साल पहले हुआ था? 2014 बताओ। 2014 से अब पूरा उतर जाएगा। नीचे से शुरू हुआ, अब यहाँ तक आ गया। अभी ये झुक गया ऐसे, कमर कुबड़ी हो गई इसकी, सीधा खड़ा। अब इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? 10, 20, 30, 50, 100 बार तक इसको भुजंगासन करना पड़ेगा। लेकिन पहले दिन तो 100 बार करेगा तो अकड़ जाएगा, उठा ही नहीं पाएगा ये। तो अब केवल योग से ठीक नहीं होगा ये। अब देखो कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं। इधर केवल योग से ठीक नहीं होगा ये, केवल नेचुरोपैथ से ठीक नहीं होगा, केवल आयुर्वेद से भी ठीक नहीं होगा ये। मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को? ये तुम लोग ऐसे ही छोटी छोटी बातों से परेशान रहते हो। इसको योग भी करना पड़ेगा, इसको नेचुरोपैथ करके इसका शुद्धिकरण भी करना पड़ेगा। सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीजन जितना हो सकता है, जो भी इसका यूरिक एसिड से लेकर के, ESR से लेकर के, RA फैक्टर से लेकर के, ये सारे जो पेन मार्कर्स हैं वो सब इसके बढ़े हुए होंगे। इसके जो वाता दोष हैं वो बढ़े हुए होंगे। अब जिनको भी कमर से लेकर के पूरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, उनको इसको रोज एनिमा देना पड़ेगा। भी यहाँ पर कम से कम इसको 3 बार बड़ी बस्ती देनी पड़ेगी। जो मैं कह रहा था ना, 1 बार तो सब ले लो। अब ये 3 बार बस्ती लेने के बाद 3 दिन बाद इसी को यहीं पर, अब इसको जाने तो देना नहीं। इसको तो कितने दिन हो गए? 5 ही दिन में। इसको तो 2 सप्ताह रोकना पड़ेगा कम से कम। फिर इसको ट्रीटमेंट बता देंगे, बेटा ऐसे करते रहो। तो 3 दिन तुमको बड़ी बस्ती लेनी है लगातार, और बाकी एनेमा चलेगा, और जो बाकी सारी चीजें चलेगी। और नींबू बिल्कुल नहीं लेना अभी तुमको कोई। अब जैसे नेचुरोपैथ में नींबू सबको ही पिलाते, लेकिन पेन वालों को नींबू नहीं देते हम। शंख प्रक्षालन में भी नींबू पानी नहीं पिलाते। नींबू पानी बहुत अच्छा है, लेकिन दर्द वालों के लिए तो जहर है। नींबू पानी देते ही जॉइंट जाम हो जाए। तो नींबू पानी नहीं लेना, कोई खटाई नहीं लेना, आंवला भी नहीं खाना थोड़ी देर। अब आंवला, नींबू और आंवला दोनों ही नहीं लेना है। आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं बाद में, अभी तो दूसरा ट्रीटमेंट चलेगा। अब इसको दवाई देनी पड़ेगी। इसको पीड़ानील भी देंगे, इसको त्रिदशांग भी देंगे, चंद्रप्रभा भी देंगे, अश्वशिला भी देंगे, पीड़ांतक गोल्ड वाला देंगे। अभी गोल्ड भस्म कितनी होती है? 100-200 मिलीग्राम होती है 1 महीने के अंदर। वो इतनी कम मात्रा होती है, लेकिन उतने से ही पूरा चेंज कर देती है पूरी अंदर की बायोकेमिस्ट्री को, पूरी बायोलॉजी को, फिजियोलॉजी को पूरा चेंज कर देती है। तो तेरे को सीधा करके भेजना है। ऐसे तो सीधा है, मतलब तेरी कमर को सीधा करना है। क्या करते हो? क्लासेज, कोचिंग, लगातार कोचिंग। कहाँ से हो?
कोचिंग करके कि मुझे कुछ सिविल सर्विसेज की या इंजीनियरिंग की, किस मेडिकल की, किस इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। अब और खाता पीता क्या था। अब ये छोटे छोटे बच्चों को ये ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है, ये बूढ़ों की बीमारी है। अब इसको 15 साल की उम्र में हो गई, 15-16 साल की उम्र में शुरू हुआ कमर दर्द, और अब पहुंचते पहुंचते 24 साल की उम्र में पूरी कमर इसकी जगड़ी गई। अब ठीक कर देंगे तेरे को, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसे ऐसे रोगियों को ये आग्रह नहीं रखना, कुछ अपने आप ही अपने डॉक्टर बनने लगते। मैं तो केवल योग से ठीक होऊंगा, मैं तो केवल आयुर्वेद से ठीक होऊंगा, मैं तो केवल नेचुरोपैथी से ठीक होऊंगा, कोई दवाई नहीं लेनी मेरे को। ऐसे भी नहीं करो। ये योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी ये पूरक हैं। और अब अगली सुन लो। ये तो बताया मैंने, अब जैसे इसको औषधि भी बताई कि ये औषधियाँ इसकी ऑलरेडी शुरू कर दी अब कल से। अभी औषधि इसको चालू ही रहेगी, नेचुरोपैथ भी चालू ही रहेगी, इसको मसाज भी देनी पड़ेगी, इसको बस्ती भी देनी पड़ेगी, और जो है इसको स्नेहन स्वेदन ये सब करना पड़ेगा। स्नेहन स्वेदन विरेचन, अब इसको वमन की जरूरत नहीं है। तो एक कोर्स करने लगते हैं फिर लोग कि मुझे पूरा पंचकर्म का पूरा कोर्स करवा दो। देखो डिग्री लेने आए यहाँ पूरा कोर्स करना था। ये कोई डिग्री नहीं बांटते यहाँ पर, जो आपके लिए जरूरी है वो कर लो। पंचकर्म की सारी क्रियाएं सबको जरूरी नहीं है। षटकर्म की सारी क्रियाएं सबको जरूरी है। या जितने भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, उनको संघ प्रक्षालन नहीं करना है। जी करना है मुझे तो, अरे भाई करना है, लेकिन आपको क्या करना है? कपालभाति करो, अभी अनुलोम विलोम कर लो। चलो अनुलोम विलोम कर लो, और अनुलोम विलोम सूर्याभिमुख होकर के कर लो। आज सूर्य थोड़ा ऊपर आ गया, आ जाने तो कोई बात नहीं, 10 मिनट तो कर ही लेंगे, इतना तो अभ्यास हो गया आपका। तो हाँ, इतने से भी अच्छा हो जाएगा। 5 से 10 मिनट बहुत धीरे धीरे कपालभाति, बहुत धीरे धीरे अनुलोम विलोम करते करते 5 से 10 मिनट। जो प्रारंभिक अभ्यास कर रहे हैं वो 2-2.5 मिनट करके फिर आंखें थक जाएंगी, तो वो 2-2.5 मिनट करके 2 बार कर लेना। जो 10-15 दिन से निरंतर अभ्यास कर रहे हैं वो लगातार कर लेंगे। एक बार थोड़ा आंखों का सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, आंखों को नीचे की ओर, दाईं ओर, ऊपर की ओर, बाईं ओर, पूरा ऐसे गोलाई में घुमा लेते हैं। और उसके बाद अनुलोम विलोम इतना धीरे धीरे करना कि आंखों की पलकें ना झपकें, क्योंकि दूसरी चेष्टा करने पर, दूसरा प्रयत्न करने पर, दूसरा कार्य करने पर हमारी एकाग्रता खंडित हो जाती है। तो इस तरह से करना है अनुलोम विलोम कि आपकी एकाग्रता खंडित ना हो। तो मैं बात कर रहा था अभी, अब जैसे आंखों की प्रॉब्लम वाले अभी करीब करीब यहाँ 25 से 50 रोगी हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम्स आंखों की, और मैं कहता हूँ आंखों की प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन है। अब इसमें एक साथ खाली एक चीज से, मैं खाली त्राटक से अच्छा होना चाहूंगा ऐसा नहीं, सारी चीजें आपकी प्रकृति की मदद करेंगी। त्राटक मदद करेगा, जल नीति आपकी मदद करेगी, अक्षय तर्पण आपका मदद करेगा, त्रिफला से आईवास आपकी मदद करेगा। जिनको जैसी जरूरत है उनको वैसे ही, सौम्या दृष्टि आई ड्रॉप डलवा देते हैं, वो सब आपको मदद करेंगे। लय के साथ करें। जिनका लंबा अभ्यास नहीं है वे एक बार 1-2 मिनट करके फिर बीच में एक बार पलके झपके फिर 2 बार में कर लें। 2 से 3 राउंड में आप इसको 5 से 10 मिनट कर लें। किसी को 1 ही 2 दिन शुरू हुआ है,
अभी लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ सुबह सुबह त्राटक करने लग गए जब से मैंने इसके बारे में ज्यादा बताया। आई प्रॉब्लम्स का ये 100% सॉल्यूशन है। लय के साथ करें। एक्यूप्रेशर भी कर लें। एक्यूप्रेशर आंखों में, डायबिटीज में, जोड़ों के दर्द में, कमर दर्द में विशेष लाभ करता है। यहां ऐसे तो मैं बार बार कहता हूं कि आपका मौन रहना भी एक पैथी है। अब ये सूर्य का त्राटक है, ये अपने आप में एक पैथी है, थेरापी है, सन थेरापी चल रही है। एक साथ मल्टी डायमेंशनल ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूं, समग्र उपचार की बात करता हूं, जिसमें योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, पूरी एक आध्यात्मिक जीवन शैली है। योग है, यज्ञ है, स्वाध्याय है, तप है, जप है, भजन है, मंत्र है, कीर्तन है, भगवत शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेश्यत चेतसा। सुरों में, आंखों में पानी आएगा, नाक से भी पानी आएगा। आंख, नाक, कान, गले के सब रोगों के लिए संजीवनी का काम करता है ये त्राटक। तो मैं बात कर रहा था, आंख, नाक, कान, गले के रोगों के 3 कारण हैं। एक कफ के कारण से, कफ बढ़ जाता है, उसका नजले का असर आंखों पर आता है, कानों पर आता है। नजले पर आता है तो नंबर बढ़ जाता है, कानों पर आता है तो कानों की सुनाई देने की कम सुनाई देने, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बालों पर आ जाता है नजले का असर तो बाल असमय में सफेद हो जाते हैं। गले पर आता है तो गले से पानी बहता रहता है। तो सासारी त्रिकुटा सिद्ध पलादी सोड़म संत मालते ले लेना। और लक्ष्मी लाल संजीवनी ले लेना। जिनको कितना ही भयंकर कफ हो, प्राणायाम करना, सूर्य का त्राटक कर लेना सुबह सुबह। आंखों को ऐसे ऐसे फाड़ के मत देखना, आंखों को सहज ऐसे, जिन जो प्रारंभ में कर रहे हैं, मैंने कहा बीच बीच में 1 2 3 5 मिनट करके वो 2 से 3 राउंड में पूरा 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। क्योंकि पहले ही दिन आप ऐसे लगातार देखोगे, उससे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। आप सहजता से आंखें खोलें, पूरा धवल सूर्य दिखाई देगा, शुभ्र रंग, पूरी श्वेतता लिए हुए। अब कितना ही भयंकर कफ है आपको, कोल्ड है, नजला है, जुकाम है, अस्थमा है, सार्कोडाइसिस है, लंग फाइब्रोसिस है, खाली पेट श्वासारी और ज्यादा होने पर श्वासारी टुकड़ा से टुकड़ा आदि अभ्रक और स्वर्ण मालती। खाली पेट खाने के बाद लक्ष्मी राज संजीवनी, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है आपके अस्थमा का।
आँख नाक कान गले में जो विकार होगा अभी बह जाएगा, अभी निकल जाएगा, शुद्धिकरण भी हो जाएगा एक साथ। इसलिए जिनको थोड़ा कफ कोल्ड है, अथवा अभी ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन होने पर स्वाभाविक रूप से वात पित्त कफ दोषों में जैसे जिसकी प्रधान प्रकृति है उसका वो दोष बढ़ जाता है। किसी का सर्दी आने पर कफ बढ़ जाता है, किसी का सर्दी आने पर जिनकी वात प्रकृति है उनका वायु दर्द बढ़ जाता है, किसी किसी का पित्त एसिडिटी बढ़ जाती है। बाहर से कितनी सर्दी हो रही है उसके भीतर एसिड और ज्यादा बनने लगता है। पित्त रोगों का तो डाइजेशन अच्छा होने से लाभ होता है। तो त्राटक करने से, धारणा ध्यान समाधि से, प्राणायाम से लेप्टिन लेवल कंट्रोल होने से पित्त कंट्रोल हो जाता है, भूख पर नियंत्रण आ जाता है, आहार पर नियंत्रण आ जाता है। टकटकी लगा के देखना सहजता से। पित्त का बताया, अभी वात का बता रहा हूं। कितने ही भयंकर वात रोग है। वात रोगों की ऐसे तो 80 प्रकार का वात रोग माना जाता है उसकी, लेकिन मुख्य जो उसकी स्थितियां हैं, जिनका 10 मिनट पूरा हो जाए आंखें बंद करके ही सूर्याभिमुख होकर के अनुलोम विलोम करते रहो। एक है सामान्य वात बढ़ा है तो यूरिक एसिड भी नॉर्मल होता है, ESR RA फैक्टर सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर भी वात का प्रकोप बढ़ा है तो ठंडी और खट्टी चीजें बंद कर दें, गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे। घर में हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर, अश्वगंधा में और सुरंजान मेथी मिला करके, ये 5 चीजों का पाउडर सुबह शाम सब मिला करके टोटल में से 3 से 5 ग्राम सुबह, 3 से 5 ग्राम शाम को खाइए। शेष जो घर में ना बना सकते हो तो वातारी चूर्ण ले लें, वो बहुत ही जबरदस्त है। सामान्य वात रोगों में वातारी चूर्ण से ही काम बन जाता है। जिनको सामान्य दर्द है उनको पीड़ानिल, जिनको थोड़ा दर्द बढ़ गया है तो पीड़ानिल एडवांस, और जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, बहुत ज्यादा तीव्र वेग है वात का, तो पीड़ानिल गोल्ड देते हैं। इनके फार्मूलेशन अलग अलग हैं तीनों के, पीड़ानिल एडवांस, पीड़ानिल गोल्ड। जिनको देश भर में पतंजलि चिकित्सालयों में अभी उपलब्ध नहीं है, अभी नवंबर महीने से उपलब्ध हो जाएगा, वो तब तक महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, बृहत वात चिंतामणि 2 से 3 ग्राम एक महीने में, आमवातारी रस लगभग 20 ग्राम, ये खाली पेट सब मिलाकर के 60 पुड़िया बना लें, सुबह शाम खा लें तो पीड़ानिल का ही काम करेगा, पीड़ानिल गोल्ड का। खाने के बाद फिर गिलोय, चंद्र प्रभावटी, ये सब के लिए कॉमन है। जिनको सूजन भी है दर्द के साथ उनको पुनर्नवादी मंडोल, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ उनको गोक्षरादि गुग्गल, जिनको सूजन नहीं बढ़ा हुआ, यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ, उनको ये दोनों चीजें नहीं देते। फिर उनको देते हैं जैसे सर्वाइकल स्पोलाइटिस, फिर एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द आ गए हैं पूरे, जोड़ों से शुरू होकर के रीढ़ की हड्डी तक, तो त्रयोदशांग गुग्गल। जिनके ऑस्टोपिनिया, ऑस्टोपोरोसिस भी साथ में, हड्डियों में डिजनरेशन हो रहा है, बड़ी उम्र में तो होता ही होता है, तो लाक्षादि गुग्गल, और सोराइटिक अर्थराइटिस है तो कैशोर गुग्गल देते हैं। फिर इसको ऐसे अनुलोम विलोम लगातार करते रहिए।
जिससे जितना बन पाए कर लेते हैं। पहले आंखों में थोड़ा एक बार थोड़ा सा कष्ट होता है, आंखों पर जोर पड़ता है, और बाद में तो आंखें इतनी ठंडी हो जाती हैं अपने आप ही ध्यान समाधि रख जाती है। जिनका मन अशांत है उनको लाभ होता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, उनके लिए तो रामबाण का काम करता है। उनको थोड़ा मेधावटी और अश्वगंधा भी साथ में दे देते हैं। मेधावटी 2-2 गोली, अश्वगंधा 1-1, और बादाम रोगन उनको 1-1 चम्मच पीने के लिए दे देते हैं। अनुलोम विलोम लय के साथ करें। कितना ही भयंकर दर्द, असाध्य दर्द, पूरी दुनिया ने कह दिया हो कि अब ये दर्द से मुक्ति नहीं मिलेगी। और एक बात मैं सोच रहा था, क्योंकि भगवान की कृपा से मुझे तो कोई ऐसा कोई रोग, बड़ा बचपन में कुछ रोग हुए थे, अब कोई रोग है नहीं, लेकिन जिनको रोग होता है ना, बाकी चीजें थोड़ा थोड़ा कष्ट देती है। संसार में बहुत तरह के दुख है, लेकिन जो रोग रूपी दुख है ना, ये 24 घंटा दुख देता है। दर्द है तो 24 घंटा दुख देता है। कितना ही धनवान हो, कितना ही निर्धन हो, बालक हो, बुजुर्ग हो, किसी जाति मजहब का हो, किसी देश का हो, रोग सबको समान रूप से पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, दर्द देते हैं, कष्ट देते हैं। पीड़ा भी असह्य, तड़फने लगता है व्यक्ति। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम सुखानि च कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। बोलो मुझे स्वर्ग का साम्राज्य नहीं चाहिए। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम सुखम, मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, कोई दुनिया की सुख सुविधाएं, धन दौलत नहीं चाहिए। काम ये दुख तप्ता नाम, जो दुखों से संतप्त हैं, त्रस्त हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम, ऐसे लोगों के मैं कष्ट दूर करना चाहता हूं। सबसे बड़ा कष्ट दुनिया में है तो वो रोग, पीड़ा। ये जो आर्थराइटिस है तो इतनी पीड़ा देता है, ये 100% ठीक हो जाता है। इसलिए आर्थराइटिस के ऊपर हमने सबसे ज्यादा काम किया है। और मैं कह रहा हूं कि अभी सर्दियों में तो आर्थराइटिस वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, बाहर से ठंड से शरीर अकड़ जाता है। तो उनको सबको यहाँ 1-1 या 2-2 बार भी ज़रूरत पड़ने पर उनको स्टीम देते हैं, औषधियों की स्टीम देते हैं। पीड़ांतक क्वाड डालते हैं उसमें, सारी निर्गुंडी से लेकर के, रासना से लेकर के, अरेंड से लेकर के, गिलोय, नागरमोथा, अजवाइन, मेथी, सुंठी, इनको पानी में डाल करके इनको उबाल, पानी वाष्प एक जैसा नहीं होता, पीड़ांतक क्वाथ से वाष्प देते हैं। जिनको स्किन प्रॉब्लम है उनको कायकल्प क्वाथ से वाष्प देते हैं। जिनको अस्थमा है उनको दिव्य धारा से वाष्प देते हैं। अनुलोम विलोम, त्राटक के बाद थोड़ी देर ऐसे आंखें बंद करके करना, तो आपको अंदर ही अंदर सूर्य का प्रकाश अनुभव में आएगा। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा भ्रकुटी सहस्रार, किसी भी एक चक्र विशेष में मन को ऐसे केंद्रित करके कर लेते हैं
तो बहुत सारे रोग तो ऐसे धारणा ध्यान समाधि से दूर हो जाते हैं। योग करते करते इस पिंड और ब्रह्मांड की जो अदृष्ट शक्ति है उसके साथ में एकात्म हो जाते हैं। और योग का अर्थ ही कहा जाता है जुड़ना, कनेक्टिविटी विद ऑलमाइटी, अनंत के साथ जुड़ना। कनेक्टिविटी माने जुड़ना, योग माने जुड़ना, योग माने समाधि, युजिर योग है युजिर समाधि, परम तत्व के साथ एकत्व। और उससे फिर इस ब्रह्मांड की अदृष्ट शक्ति से हम एकात्म हो जाते हैं और वो हमारा सहयोग करती है। और ये पहले गोली माथे पर, शेष तीनों की आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख विबंद, ओंकार का नाद नासिका से। लंबा गहरा श्वास भरा करें बीच में।
ऐसे शांत हो जाना। अब थोड़ी देर जितना दीर्घ और सूक्ष्म श्वास हो, इसकी भी एक अलग महिमा। जैसे श्वासों के साथ आप एकात्मा होते, मैंने कई बार आपको बताया है। सामान्य व्यक्ति के 1 मिनट में लगभग 16 श्वास चलते हैं। योगी के एवरेज 8 श्वास चलते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, और लैब में टेस्ट भी किया गया है। मैंने अपने ऊपर किया ये सब प्रयोग। और जैसे ही हम शांत होकर के अंतर्मुखी होते हैं, तो 1 मिनट में 4 आ जाते हैं सीधे। 16 से 4 पर आ गया। 16, 8, 4 पर आप सभी भी आ जाएंगे। बहुत धीमे चलने चाहिए, श्वास की कोई गति नहीं होनी चाहिए। साउंडलेस ब्रीथिंग। श्वासों को ही देखो। धीरज धीरज से, धैर्य से, एकाग्रता से, शांति से, श्रद्धा से, समर्पण से, एकदम निर्विचार होकर के, आग्रह रहित होकर के, कुंठा रहित होकर के, किसी भी प्रकार के तनाव और दबाव से मुक्त होकर के, निर्भर होकर के, निर्वैर होकर के, निर्भय होकर के। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेशलोलुप्त्वम् आर्द्रं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दैवी संपत्ति से हम युक्त हो जाते हैं, जैसे अंतर्मुखी होते, स्थित प्रज्ञ होते हैं। 1 मिनट में 4 और प्रयत्न पूर्वक अभी जैसे ही साक्ष्य होकर के तत्र स्थितो यत्न अभ्यास। प्रथम यत्न पूर्वक, बाद में प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती है। सहज रूप से हमारा स्वभाव हो जाता है अंतर्मुखता, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता, पूर्णता में, प्रतिष्ठा में, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, प्रसन्नतामय, उत्साहमय, पुरुषार्थमय, परमार्थमय आत्मा। 1 मिनट में 2 श्वास, 1 श्वास लेना, 1 श्वास छोड़ना। और धीरे धीरे तो यह स्थिति बन जाएगी कि श्वास चल रही कि नहीं चल रही है एहसास भी मुश्किल हो जाएगा। इतने दीर्घ और सूक्ष्म हो जाते हैं श्वास। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्त देश काल संख्या भी परिदृष्टा है दीर्घ सूक्ष्म।
आधा मिनट से प्रारंभ होकर के धीरे धीरे आपका 1 मिनट में आने लगेगा श्वास और 1 मिनट में जाने लगेगा। तब समझना आपकी एकाग्रता और आपका ध्यान लग गया, पूरे हो गए। दोनों हाथों पर उठा लें, आपस में रगड़े दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर की, आंखों को खोल दिया।